हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जैसा कि आज क्लास 9th का सब्जेक्ट सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ 2025-26 वार्षिक परीक्षा, इस पेपर को आज हम सॉल्व करवाने वाले हैं। तो आप अपना पेपर लेकर के बैठें और पेन लेकर के बैठें और देखें आपके कितने 25 से 30 नंबर के जो MCQ थे, क्वेश्चन थे, उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही रहने वाले हैं। तो पूरा पेपर ज़रूर मिलाएं, हम पूरा पेपर कम्प्लीटली सॉल्व करवाने वाले हैं। तो यह जो पेपर है हम पूरा सॉल्व करवाते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आया हुआ है। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित राज्यों से नहीं गुजरती है। तो इसका करेक्ट आंसर, चूँकि जो कर्क रेखा है भारत की लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु भारत में उत्तरी मैदानों के बहने वाली पवन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी गर्मियों में उत्तरी मैदानों में चलने वाली पवन को कहा जाता है लू। क्या बोला जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, लू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 से मित्र राष्ट्र नहीं था। इसका यानी 1914 से 18 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसका जो मित्र राष्ट्र नहीं था वो था जर्मनी। इसका करेक्ट आंसर है डी, जर्मनी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो करेक्ट आंसर 26 जनवरी 1950। तो इसका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950। चूँकि अंगीकृत पूछा जाता तो इसका आंसर होता है 26 नवंबर 1949। तो आंसर है सी, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट निम्नलिखित में से स्थायी पूंजी नहीं है। तो करेक्ट आंसर है इसका मुद्रा, मुद्रा ए नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ। करेक्ट आंसर इसका बी, 2013, बी। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इसका करेक्ट आंसर इसका है चिल्का झील। चूँकि सांबर झील राजस्थान में जे भी खारे पानी की, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर पूछेगी तो इसका करेक्ट आंसर चिल्का झील, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382, यानी भारत का वर्तमान जो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या जो घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है 382। नेक्स्ट है, देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के पूरे काम की निगरानी कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है निर्वाचन आयोग। करेक्ट आंसर इसका है निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कानून के द्वारा सन खालिस्तान में बना 1993। करेक्ट आंसर 1993। कृषि वानिकी पशुपालन खालिस्तान क्षेत्र में है। कृषि, पशुपालन, आखेट, खनन, मछली पालन, चूँकि ये सभी किस क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्रियाकलाप का भाग है। नेक्स्ट, निर्धनता रेखा का आकलन संगठन कहता है। कौन कहता है? नीति आयोग। चूँकि नीति आयोग का पुराना नाम था योजना आयोग, यानी कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो लगभग इसका करेक्ट आंसर नीति आयोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य यहाँ पे पूछे गए हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन 25 से 30 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आपके कितने सही बनते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व में अरब सागर है। चूँकि यहाँ सत्य असत्य पूछा गया, तो भारत के पूर्व में चूँकि बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो यहाँ पूछा गया भारत के पूर्व में अरब सागर, जो कि क्या है? असत्य है, यानी कि जी गलत है, गलत है यानी असत्य है। नेक्स्ट है, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। बिल्कुल सत्य है, ये सत्य है यहाँ पर। नेक्स्ट है, खूनी रविवार की घटना सन 1905 में हुई। बिल्कुल यहाँ पर ये सत्य है। नेक्स्ट है, ब्रांडिस ने सन 1874 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की। बिल्कुल सत्य है यहाँ पर। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता नहीं करती। बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। अब्राहम लिंकन का ये कथन है कि लोकतंत्र में जनता के लिए जनता द्वारा शासन। यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। चूँकि यहाँ पर लिखा है कि जनता नहीं कहती, तो ये पूर्णतः क्या है? असत्य है। नेक्स्ट है, भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। बिल्कुल ये सत्य है यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट, सही जोड़ी बनाइए। दो आव, दो आव कहलाता है क्या? दो नदियों के बीच का जो भाग होता है उसे क्या बोला जाता है? दो आव। नेक्स्ट है, नांगफनी। नांगफनी यानी कि इसका करेक्ट आंसर, नांगफनी किसे बोला जाता है? जो कटीले वन जो कि रेगिस्तानी भागों में पाए जाते हैं, तो वो कहलाता है नांगफनी, कटीले वन तथा झाड़ियाँ। नेक्स्ट है, थर्ड नंबर का इसका थर्ड है लुईस ओलेवा। लुईस ओलेवा है, इसका है पूर्वो राजवंश का।
नेक्स्ट है गुर्जर बकरवाल चरवाहे थे, तो इसका आंसर है पहाड़ी क्षेत्र के। नेक्स्ट है संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, जो कि राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है और लोकसभा निम्न सदन कहलाता है, जिसमें राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट, शिक्षित बेरोजगारी का क्या मतलब है? शिक्षित में बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? नगरीय क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जनगणना की परिभाषा। जनगणना कहलाती है जो जनगणना लगभग होती है प्रति 10 वर्षों के अंतराल में जन्म दर मृत्यु दर के टोटल आकलन जो होता है वो 10 वर्ष के बाद होता है, तो उसे बोला जाता है जनगणना। जो 10 वर्ष की गणना कहलाती है जनगणना। नेक्स्ट है, किस वर्ष नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया? तो इसका करेक्ट आंसर 1804 1804 में घोषित किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। नेक्स्ट है 5 नंबर का, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो यह मानव अधिकारों की रक्षा करने वाला एक समूह कहलाता है एमनेस्टी। नेक्स्ट है, बहुविध फसल प्राणी किसे कहते हैं? बहुविध फसल प्राणी कहलाती है एक निश्चित समय में विविध प्रकार की फसलों को एक साथ में उगाया जाना कहलाता है बहुविध फसल। नेक्स्ट, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं? चूंकि वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट, कोई 2 देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से सबसे बड़े हैं। तो चूंकि भारत से सबसे बड़े देशों की संख्या है 6, रूस, कनाडा, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसके बाद जो भारत का नंबर आता है क्षेत्रफल में वो 7वें नंबर पर आता है, चूँकि जनसंख्या में दूसरे नंबर पे और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का नंबर है 7वां। नेक्स्ट, बागर या बांगर और खादर में कोई एक अंतर बताइए। बागर किस प्रकार की मिट्टी कहलाती है? खादर किस प्रकार की मिट्टी कहलाती है? इसको हम संक्षिप्त में उत्तर के रूप में इसको बाद में सॉल्व करवाएंगे। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में कोई एक अंतर बताइए। पूर्वी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? प्राकृतिक वनस्पति, यानी वह वनस्पति जो ऑटोमेटिक अपने आप ही जंगलों में किसी स्थान विशेष पे ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाती है और बिना किसी सुरक्षा के ऑटोमेटिक वो पनप जाती है, बढ़कर बड़ी हो जाती है, उसे क्या बोला जाता है? प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। नेक्स्ट, जीवमंडल निचय से आप क्या समझते हो? मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाली संख्या को कहा जाता है मृत्यु दर। जैसे कि जन्म दर प्रति 1000 वर्षों पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को क्या बोला जाता है? जन्म दर। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि का क्या है? यानी व्हाट इज द पॉपुलेशन प्रॉब्लम? जनसंख्या वृद्धि। व्हाट इज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? जनसंख्या विस्फोट क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि अचानक तेज गति से बढ़ने वाली संख्या को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। यानी जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी की वजह से जो संख्या बढ़ जाती है इसी को बोला जाता है जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट, वर्साय की संधि के बारे में बताइए। तो जो वर्साय की संधि हुई थी 28 जून 1919 में। नेक्स्ट, हिटलर द्वारा बनाया गया युग फोक संगठन क्या था? इसको हम सॉल्व डिटेल में इसको करवाएंगे। वैज्ञानिक वानिकी का क्या है थे? यानी ऐसे स्थान, ऐसा क्षेत्र जहाँ वृक्षों को, पौधों को वैज्ञानिक पद्धति से उनको रोपा जाता है, या तो ज़्यादा ठंडे प्रदेश होते हैं या फिर ज़्यादा शुष्क प्रदेश होते हैं, तो किसी कांच में रख करके बीजों को रोपित किया जाता है, या वैज्ञानिक पद्धति से वृक्षों की पैदावार को बढ़ाने के लिए वृक्षों को उत्पन्न करवाया जाता है। ऐसी कहलाती पद्धति वैज्ञानिक वानिकी कहलाती है, मतलब वृक्षों के बारे में जोर देना। नेक्स्ट, युद्धों से जंगल में क्यों प्रभावित होते हैं? युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? सभी को इसके बारे में पता है, इसको हम डिटेल में सॉल्व करवाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायका समुदाय की जीवन शैली कैसी थी? 2 बिंदुओं के बारे में बताइए। वन अधिनियम का चरवाहों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन आए हुए थे। संविधान सभा किसे कहते हैं? संविधान किसे कहते हैं? संविधान एक नियमित ऐसे प्रतिनिधियों का एक ऐसी सभा जिसमें नियम कानून तैयार किए जाते हैं, नियम कानून को बनाया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? संविधान सभा। संविधान की जो बैठक हुई थी 1946 में हुई थी। इसके परमानेंट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ड्राफ्टिंग चेयरमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर। 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान बन गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को।
नेक्स्ट, भारतीय संविधान में बढ़ते प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या आश्रय है? मतदाता सूची किसे कहा जाता है? सिंपली क्वेश्चन आए हुए थे। आचार संहिता को परिभाषित कीजिए। भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6 अधिकार दिए गए हैं। समानता का शोषण के विरुद्ध सभी को पता है। भारतीय कानून के संदर्भ में रिट शब्द का क्या आश्रय है? मानव पूंजी निर्माण से क्या आश्रय है? बेरोजगारी से क्या आश्रय है? अर्थात हर एक ऐसा व्यक्ति जो काम का इच्छुक होता है फिर भी उसको काम नहीं दिया जाता है, मिल पाता है। वो शिक्षित होता है लेकिन उसको फिर भी काम नहीं मिल पाता है, ऐसी स्थिति को कहा जाता है बेरोजगारी। खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्न फसलें जैसे कि उनकी सुरक्षा को किस प्रकार से संग्रहित किया जाता है, किस प्रकार से 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल खाद्यान्नों को किस प्रकार से कलेक्ट करके एकत्रित करके उसको सुरक्षित रखा जाता है, वो खाद्य सुरक्षा कहलाती है। न्यूनतम समायोजित कीमत किसे कहते हैं? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की कोई 3 विशेषताएं। नेक्स्ट है, कोरियोलिस फल किसे कहते हैं? बोल्शेविक ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन से परिवर्तन किए? रूस के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? नेक्स्ट, राष्ट्रपति को प्राप्त की 3 शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की। मतलब इस प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियाँ पूछेंगे, इनके कार्य पूछेंगे, कौन कौन से इनके पास शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति के पास। संसद के कोई 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र का अर्थ बताइए, परिभाषा बताइए। लोकतंत्र में जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। उपयुक्त कथन है अब्राहम लिंकन का। लोक माने व्यक्ति, तंत्र माने समूह, लोगों का समूह क्या कहलाता है? लोकतंत्र। नेक्स्ट, लोकतंत्र की विपक्ष में कोई 4 तर्कों का विस्तार वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता का क्या अर्थ है? निर्धनता कहलाता है भारत का हर एक व्यक्ति जो लगभग शहरी क्षेत्र में यानी ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी के नीचे जिसको यदि कुछ खाद्य सामग्री उपलब्ध हो पाती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? निर्धनता या गरीबी रेखा की श्रेणी में इनको रखा जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में निर्धनता उन्मूलन हेतु किन्हीं 4 सरकारी कार्यक्रमों का वर्णन। गरीबी निर्धनता को कम करने के लिए, दूर करने के लिए 4 उपाय। तो शिक्षा का प्रसार करना, कृषि की उन्नति में विकास करना, उद्योग धंधों का विकास करना, लोगों को रोजगार संबंधी शिक्षा देना, इस प्रकार से मतलब उद्योगों का विकास करना। बहुत सारे यहाँ पे उन्मूलन सरकार द्वारा चलाए जा रहे निर्धनता को दूर करने के लिए। नेक्स्ट, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाई। अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में है, जैसे कि राजस्थान उत्तर पश्चिम में पड़ता है तो यहाँ पर अरावली राजस्थान में है। छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट है पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट जो कि सह्याद्री के नाम से, पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कि लगभग 6 राज्यों में फैला हुआ है, जैसे गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक 6 राज्यों में फैला हुआ है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट, इसमें अथवा में आया हुआ था मानचित्र जो कि भारत का मानचित्र था, यहाँ पर अथवा में आया हुआ था। इसमें भारतीय मरुस्थल मतलब थार मरुस्थल जो कि राजस्थान में पड़ता है उत्तर पश्चिम में। नेक्स्ट, नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक मध्य प्रदेश में पड़ती है, जो कि सतपड़ा से होकर निकलती है। नेक्स्ट है शिवालिक श्रेणी जो कि जम्मू कश्मीर में है, जो कि उत्तराखंड राज्य और इसके बाद राजस्थान, हरिद्वार, हिमाचल प्रदेश, वो पश्चिम बंगाल, नेपाल में फैला हुआ है। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु में है। इस प्रकार से हमारा ये पेपर कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। यदि हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ एवरीवन। थैंक यू।